हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचटीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो मिला है जिसको ट्रांसलेट करने पे टाइटल जो सामने आया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रांसलेशन जो नॉन नेटिव हैं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते मेरी तरह। टाइटल है जनाब के 30 लाख लड़कियाँ, मुसलमान लड़कियाँ हिंदू हो गई। आंकड़े सुनकर कांप उठा मौलाना। तो आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। अ, देखना पड़ेगा और देखते हैं, फिर कोई ओपिनियन देंगे। ऐसे हवा में बात नहीं करनी चाहिए। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड जी। ये साइन का क्या मतलब होता है? अक्सर हमने बचपन से ड्रामों में देखा है। 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई हैं जो हिंदू लड़कों के साथ हैं। मुर्तद सुना हो गई दोस्तों हैं। आपने, ये मौलाना कह रहा है कि देश में 30 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन गई और हिंदू अच्छा। लड़कों के साथ रहती हैं। क्या ये सही सच है? अगर सच पता है तो नहीं। मुस्लिम मौलाना अंतर धार्मिक विवाह का समर्थन क्यों करते हैं? आखिर क्यों वो लव जिहाद का विरोध नहीं करते? दरअसल प्रत्येक मौलाना स्वयं ही लव जिहाद को बढ़ावा देता है। पिछली सरकारों के दौरान तो बाकायदा पेपर में इश्तिहार छपा करते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, एससी, एसटी लड़की को लव जिहाद में फंसाने के लिए लाखों में रुपए निर्धारित किए जाते थे। दोस्तों, यह समस्या केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि हर उस देश में है जहां यह तथाकथित शांति प्रिय लोग रहते हैं, क्योंकि इनका केवल एक ही मकसद है और वह है पूरे विश्व में इस्लाम का शासन। मौलाना रशीदी ने ये क्यों और कब कहा? ऐसे थोड़ी करना है। आखिर क्यों पूरी दुनिया को एक समुदाय ने त्रस्त करके रखा है? यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और तारीफ हो रही है कमेंट में अच्छी। जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, लिख स्वागत है दीजिएगा आप जी। सभी का आदि हम साइंटिफिक माइंड नहीं हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें। 24 दिसंबर 2022 को एक और लड़की लव जिहाद का शिकार हो गई। यार, इस जी पे हाँ अभी दोस्तों, हम इंक्वायरी बात कर होनी रहे चाहिए हैं इस पे। टीवी इस एक्ट्रेस पे तुनिशा शर्मा की। तुनिशा तुनिशा जो शर्मा है, की मौत की इसकी full वजह inquiry। फिलहाल अभी साफ नहीं है, परंतु तुनिशा शर्मा की मां लेकिन द्वारा वो- की गई शिकायत के बाद पुलिस ने टीवी अभिनेता शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिजान उसका खान ट्रायल, पुलिस जांच मीडिया में ट्रायल सहयोग शुरू है, नहीं लेकिन- कर रहा है, वह लगातार अपने बयान बदल रहा है। इसी केस को लेकर फिर तो वैसे ही 25 डाउट में आ दिसंबर जाएगा। 2022 को न्यूज 18 इंडिया पर डिबेट फुल चल रही इंक्वायरी थी, होनी चाहिए। जिसमें मौलाना रशीदी ने कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। केवल हिंदू लड़कियां ही नहीं मुस्लिम लड़कों के साथ रहती हैं, बल्कि मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों के साथ रहती हैं। करीब 30 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ रहती हैं। इस डिबेट 30 में लाख, मौलाना ये रशीदी ने कहा फिगर लिए कहाँ से? कि यदि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से प्यार है तो उन्हें सब कुछ छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। एक नजर से देखा जाए तो मौलाना रशीदी वही कह रहा है जो मदरसों में सिखाया जाता है, यानी मुस्लिम लड़का प्यार नहीं जिहाद करता है, जबकि हिंदू लड़की प्यार करती है। और इसलिए मुस्लिम लड़के को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्लिम लड़के से प्यार करने वाली लड़की को पहले अपने माँ बाप और फिर घर को छोड़ना पड़ता है, फिर खान पान बदलना पड़ता है, उसके बाद अपना धर्म छोड़ना पड़ता है, रहन सहन और कपड़े बदलने पड़ते हैं, और इसके बाद जब यार लड़के देखो, का मन अगर आप भर अपनी जाए और personality उसके किसी जाल लड़की में के कोई लिए और ये लड़की कहने पे फंस change जाए कर रहे हो तो तो वो प्यार पहले नहीं लड़की है। को ये अपना बात तो समझो। जीवन भी छोड़ना पड़ता है। हिंदू लड़कियां शायद शुरुआत में यह सब नहीं समझ पाती, और जब समझ पाती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसमें लव हिंदू जिहाद से मुस्लिम हिंदू लड़कियों किसी को के लिए बचाने भी। के लिए अनेकों हिंदू संस्थाएं काम कर रही, परंतु आंकड़ों की माने तो लव जिहाद की समस्या दिनों दिन गंभीर रूप लेती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले हरियाणा राज्य में हर साल 250 लड़कियां लव जिहाद के नाम पर बलि चढ़ रही हैं। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक सहित हर एक राज्य इससे अछूता नहीं है। देश के कई राज्यों ने लव जिहाद कानून भी बनाया है, परंतु फिर भी दिल झकझोर देने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े एक और किए केस भी थे। आया था। झारखंड में रेबिका पहाड़िन के 50 टुकड़े किए गए। अनुपमा गुलाटी, कविता रानी, निधि गुप्ता आदि ना जाने कितनी लड़कियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनके केवल नाम लेने लगूं तो घंटों गुजर जाएंगे, परंतु लिस्ट खत्म नहीं होगी। हर एक हिंदू लड़की जब किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो वो यही कहती है कि मेरा वाला औरों जैसा नहीं है, परंतु हकीकत यह है कि हर एक अब्दुल एक ही सोच रखता है, क्योंकि हिंदू धर्म और इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। आप कभी मंदिर नहीं जाते,
किसी देवी देवता को नहीं मानते, कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, न ही आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं, फिर भी आप हिंदू ही कहलाएंगे। परंतु एक मुस्लिम को मस्जिद जाना जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, अपने कौम के लिए ज़कात देना जरूरी है, कौमी कार्यक्रम में हिस्सा लेना जरूरी है, मस्जिद से दिया गया हुक्म मानना जरूरी है। यदि कोई मुसलमान यह नहीं करता है तो पूरी कौम उसे बहिष्कृत कर देती है। उदाहरण के तौर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व प्रसिद्ध इस महान इंसान के जनाजे में मात्र गिने चुने मुस्लिम ही शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लोग मुसलमान नहीं मानते थे। इस विषय में तमिलनाडु तौहीद जमात के नेता जैनुलबुद्दीन ने बयान भी दिया था कि उनका नाम अब्दुल कलाम हो सकता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुरान से ज्यादा गीता पर विश्वास था। दोस्तों, ये लोग अब्दुल कलाम के जनाजे में शामिल नहीं हुए, परंतु याकूब मेमन के जनाजे में, बुरहान वानी के जनाजे में करोड़ों की संख्या में शामिल हुए। अब आप सोच सकते हैं कि असली मुसलमान कौन है, उसकी सोच क्या है। मुझे लगता है इन जनाजों की बात से आपको समझ आ गया होगा। असली बात यह है कि मुस्लिमों ने ना तो अपने लड़कों को और ना ही लड़कियों को पूरी तरह छूट दी हुई है, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। लव जिहाद के मामलों में ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां ही हिंदू लड़कियों को बहकाकर मुस्लिम लड़कों से मिलवाती हैं। कई मुस्लिम लड़कियां तो अपने भाई को ही लव जिहाद में मदद करती हैं। फिर ऐसे में कैसे माना जाए कि 30 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ रहती हैं। हालांकि 100-200 अपवाद हो सकते हैं, परंतु इतनी बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके, तो इस वीडियो का वैसे टाइटल तो एक मुस्लिम मौलाना से रिलेटेड था और 30 लाख उन्होंने दावा किया। वैसे मुझे भी ये एक हॉक्स, एक बना बनाया फिगर लग रहा था ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में हो तो मीडिया डेफिनेटली उसको दिखाता है। अच्छा, जहाँ तक रही सवाल बाकी वीडियो का, पूरी वीडियो जो थी वो लव जिहाद और उसमें एज अ रिलीजन, एज अ नेशन सारों को ही हमें दे दिया इन्होंने रगड़ा। अब देखें यार, जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसे तो गलत ना कहें ना। अब आपने स्टेटमेंट दिया कि सारे अब्दुल होंगे, कुछ केसेस आपके सामने आए होंगे, हज़ारों में से सैकड़ों केसेस सामने आए होंगे, तो उसमें सैकड़ों ऐसे भी होंगे जो हंसी खुशी रह रहे होंगे। और जितनी फीमेल्स नॉन मुस्लिम कोई भी हो, फिर वो क्रिश्चियंस हों, वो जैन हों, वो हिंदूज़ हों, जो भी हों, वो जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी लड़के के लिए या उसकी फैमिली के लिए आपको अपना सेक्ट, अपना रिलीजन, अपने रहन सहन, अपनी आदत, अपना खाना पीना, अपना पहनावा जो आप पहनते हैं, वो अगर चेंज करना पड़ता है ना, और फोर्सफुली कहलवा के कि भाई करो, ये ऐसे करो, नहीं तो मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे या मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो आप अपने माइंड में एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि आपके साथ कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इश्क नहीं है उसको, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं क्या ही कहूँ, किसी के लिए भी, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर किसी लड़के के लिए आपको चेंज करना पड़ रहा है ना अपने आप को, तो फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है। उससे क्लियर हो जाएं। सेकंड जो बात थी कि जो एक्ट्रेस थी उस पर तो बारीक पीने के साथ जो है ना उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि व्हाट वाज द रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न एक्चुअली कि ये हो गया, ये सुसाइड हुई, मर्डर हुआ क्या। अगर सुसाइड भी है तो फोर्सफुली थी या माइंड में कुछ चल रहा था, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या ही बोलें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपके कंट्री में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के जो मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान खुश हैं, बहुत सारे इस तरह के भी हैं जो इनसे इंस्पायर हो जाते हैं या प्रोपेगेंडा से इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन सबको एक तराजू में ना तोलें। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। इस तरह जो है ना, ये फसल जो तैयार होती है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी जिहादियों की। मैं तो यही कहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।